एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण सोमवार को छिंदवाड़ा, बैतूल समेत कई जिलों में वर्षा के साथ ओले भी गिरे। छिंदवाड़ा में तो मानसून की तरह झमाझम वर्षा हुई। करीब आधे घंटे में 1 इंच वर्षा दर्ज की गई। किसानों के अनुसार बारिश और ओलों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को भी प्रदेश के कुछ जिलों में ओलों के साथ बारिश हुई। ओलों के कारण गेहूं, सरसों और चना के फसल पर असर पड़ा है। आज दमोह के साथ सतना जिले में भी बारिश हुई है। वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव का असर बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सबसे अधिक देखने को मिला। सोमवार देर शाम से तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर हुई मूसलाधार बारिश देर रात तक जारी रही। बरसात के चलते क्षेत्र में एक बड़े रकबे में लगी गेहूं की फसल जमींदोज हो गई। वहीं गेहूं के साथ साथ चने की फसल पर भी बारिश का बुरा प्रभाव पड़ा है। नेपानगर के साथ साथ आसपास के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। फिर भी अभी तक राजस्व विभाग द्वारा नुकसान के सर्वे का आदेश तक नहीं दिया गया है। जिसमें से कम से कम 95% तो पूरा गिर गया है। कुछ 5% बाकी है जो खड़ा है। बाकी वही अनुमान तो अब यह है कि जो दाना पड़ने वाला था वो दाना अभी पतला पड़ जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से गेहूं सूखा नहीं था। तो नुकसान तो कम से कम 90% नुकसान होना ही है इसमें। वहीं खंडवा जिले में सोमवार को दिन भर ठंडी हवा के साथ आसमान में बादल छाए रहे। शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के बाद देर रात झमाझम बारिश शुरू हो गई। हरसूद ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओले और तेज बारिश गिरी। ओले और बारिश गिरने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। परेशान किसानों ने गेहूं और चना की कटाई शुरू कर दी है। उस बारिश से लगभग पूरे जिले में बारिश हुई है और जो हरसूद तहसील के गांव है, छिपीपुरा है, बोथिया है, पलानी माल, ये आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एरिए ओले गिरे हैं, जिससे चने गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। वहीं कोलारस में किसानों की फसलों पर संकट गहरा गया है। क्षेत्र में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता जो है बढ़ा दी है। करीब 15 मिनट तक हुई जोरदार बारिश ने किसानों की फसलें खराब कर दी है। रन्नौत क्षेत्र में चने के आकार के ओले गिरे हैं। वहीं पृथ्वीपुर के निवाड़ी सहित जिले भर के कई इलाकों में ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। टेहरका, बरबाहा, खिस्टोन, पृथ्वीपुर सहित कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ गिरे ओले के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं छतरपुर जिले में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओले गिरने से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के चलते सड़कें सफेद चादर की तरह नजर आई। ओलावृष्टि ने किसानों को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। शहर में हुई तेज बारिश से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। तो वहीं पेंड्रा के मरवाही में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश और तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। पानी और ओले गिरने से आम की पैदावार को नुकसान हुआ है। फसलें खराब हुई हैं। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। दर्जन भर गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है।
अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जायसवाल नेपानगर से हैं, संजय डोंगर डिवे भोपाल से हैं और हेमंत वर्मा पृथ्वीपुर से हैं। सबसे पहले हेमंत वर्मा के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता के पास। हेमंत, मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई। इससे जो किसान है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है, फसलें जो है उनकी चौपट हो गई है। पृथ्वीपुर में क्या हालात हैं? जो टीमें हैं मौका मुआयना करने पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे, किसानों से बात की टीमों ने? बिल्कुल, आपको बता दें पृथ्वीपुर में एकाएक बिन मौसम हुई बरसात और ओलों की तबाही से किसानों की जो फसलें हैं वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 40% से अधिक से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है और किसान जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें ये जो ओले गिरे हुए, इससे ओलों से जो खेत है वो बर्फ की चादर से ढक गए। मटर, चना, गेहूं, इनकी फसलें ज्यादातर जो है वो बर्बाद हो चुकी है और जो किसान है अब उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये सुबह से ही, आज मंगलवार का जो दिन था, सुबह से ही यहाँ पर मौसम ने एकाएक करवट बदली और तेज आंधी बारिश के साथ लगातार बारिश हुई और जो ओले हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पे ओले गिरे। बताया जा रहा है कि 100 ग्राम तक के यहाँ पे जो ओले हैं वो यहाँ पे गिरे हुए हैं और किसान अब बहुत ज्यादा तरीके से यहाँ परेशान है, बर्बाद होता नजर दिखाई दे रहा है। किसान जो है वो अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ भी हमें खेत पर मौजूद है, हमारे साथ किसान मौजूद है, हम उनसे ही जानते हैं किस प्रकार का यहाँ पे नुकसान हुआ है। बताएं क्या नुकसान हुआ है और कैसे अब आप हमें जो प्रशासन है उससे मदद की गुहार लगाई है। तो कितना नुकसान, लगभग कितना? 20 पैसे। तो ये जो किसान है अब उनका भी कहना है कि 40% से अधिक बिल्कुल। हेमंत, लौटूंगी आपके पास। भोपाल का रुख कर लेते हैं संजय डोंगर दिवे का। जी संजय, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और हालात जो है वो बहुत ही खराब हो गए हैं। फसलों की बात करें और जो किसान है, किसान के माथे पर जो चिंताएं की लकीर दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि ये आने वाला मौसम कहीं ना कहीं किसानों के लिए और आमजनों के लिए भी नुकसानदायक होगा, इसको लेकर चेतावनी भी दे दी गई थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी मौसम के हाल हुआ है या मौसम ने जिस प्रकार से कहर बरसाया है, उसको लेकर हमारे साथ विशेषज्ञ भी है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं। हम दोनों चीजों पे वेद प्रकाश जी से जानकारी ले सकते हैं, चाहे कृषि को लेकर या मौसम को लेकर। तो मैं पहले मौसम की बात कर लेता हूं उनसे कि मौसम आने वाला समय और किस प्रकार का रहेगा और किसानों को इससे क्या नुकसान देख रहे हैं। वेद प्रकाश जी, पहले तो अभी मौसम की बात करें, जिस प्रकार से हम मौसम देख रहे हैं, लगातार पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, कब तक ये मौसम रहेगा और किसानों के लिए आफत बना रहेगा? देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान जो पूर्वोत्तर अरब सागर से लेके मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से माने इंदौर संभाग तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय थी और साथ में प्रतिचक्रवाती हवाएं भी थी तेलंगाना उड़ीसा की तरफ से। तो दोनों तरफ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से प्रॉपर एक जो इनस्टेबिलिटी के साथ नमी का माहौल था वो अपने पूरे मध्य प्रदेश में बना हुआ था और उसी के चलते हुए कई जगहों पे बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और उत्तर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, जबलपुर, दमोह, इनमें हल्के से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी देखी गई है। आगामी 24 घंटे में भी अभी जो पश्चिमी विक्षोभ का इंटरेक्शन है वो और बढ़ गया है, तो लगभग पूरे ही सागर संभाग में, रीवा संभाग में और लगे हुए जो जबलपुर संभाग के हैं जिसमें कटनी, जबलपुर और साथ में शहडोल संभाग में, इनमें ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। जबकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, इनमें भी ऑरेंज अलर्ट है और उत्तरी मध्य प्रदेश में शिवपुरी और दतिया जिले में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पे तेज आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, साथ में ओलावृष्टि और मध्यम वर्षा के आसार अभी कल सुबह तक हैं। जबकि इनसे लगे हुए दूसरे हिस्सों में लगभग पूरे ही प्रदेश में हल्की वर्षा कुछ समय के लिए तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगा। आगामी अगर मैं अभी 2-3 दिनों के बाद की बात करूं तो 2 दिन का ये जो ब्रेक परसों रहेगा, उसके बाद फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो काफी स्ट्रांग है अपने आप में और 48 घंटे बाद वर्षा का एक नया दौर फिर से शुरू होगा जिसमें पूरा ही प्रदेश लगभग कवर होगा। मतलब कविता हम कह सकते हैं कि किसान
किसानों के लिए अभी आफत खत्म नहीं हुई है। अभी फिर 2 दिन बाद एक विक्षोभ जो आ रहा है वो किसानों के लिए आफत बनेगा। वेद प्रकाश जी, किसानों की बात की जाए तो किसान क्योंकि इसमें काफी नुकसान देख रहे हैं, किस प्रकार का नुकसान देख रहे हैं और आने वाला फायदा जो आप कह रहे हैं वर्षा हो रही है, अन्य चीजें हो रही, उससे किस प्रकार का फायदा हो सकता है? देखिए, इसको 2 तरीकों से देखा जाना चाहिए। एक जो फसलों के रूप में देखें अगर तो जो आपकी मेच्योर्ड क्रॉप है, जो अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुआ, उसका कटाई नहीं हुआ लेकिन लगभग वो पक के तैयार है, उसका जो भी अभी हार्वेस्टिंग है, कटाई है, उसको खेतों के अंदर अभी रोक देना चाहिए कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए, क्योंकि अगर वो कटाई करने के बाद तुरंत सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जा सकते तो वो फसल भीग जाएगी और नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये है जो ऑलरेडी काट कर रख चुके हैं उसको तुरंत सुरक्षित जगहों पर स्टोर कर ले, जो भी आसपास के वेयर हाउसेस या स्टोरेज फैसिलिटी है। एंड तीसरा आपका ये है कि जो हॉर्टिकल्चर या वेजिटेबल क्रॉप है, चूंकि ओलावृष्टि और तेज हवाओं से उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वहां पे हेल नेट का प्रयोग करके खासकर जो फलों और की फसलें हैं उनको सुरक्षित किया जा सकता है। साथ में चूंकि ये वाला जो सिस्टम अभी चल रहा है और जो 2 दिन बाद आएगा, इसमें लाइटनिंग माने जो वज्रपात है तेज हवाओं के साथ साथ, उसका भी बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है और पिछले 24 घंटों में बैतूल छिंदवाड़ा में कई जगह पे जानवरों की डेथ भी हुई है इसकी वजह से। तो जनसाधारण और साथ में किसानों को भी ये है कि जो खेतों में काम करें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। जिस समय भी IMD की तरफ से जो भी चेतावनियां जारी हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब कभी भी लाइटनिंग या फिर हेल स्टॉर्म का वार्निंग है तो उसको उस समय खेतों पे नहीं जाना है, खुले स्थानों पे ना रहें, पेड़ों के नीचे ना खड़े करें और जानवरों को पेड़ों के नीचे किसी भी हालत में ना मांगे ताकि जान माल का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो वेद प्रकाश जी ने साफ कहा, दोनों चीजों की हमने बात करी कि जिस प्रकार से किसानों को चेतावनी की बात करी जाए क्योंकि आने वाले 2 दिन बाद फिर एक वर्षा का दौर हमें देखने को मिलेगा और किसानों के लिए फिर एक माथे पे लकीरें हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए तो वेद प्रकाश जी ने यह भी क्लियर किया है कि किस प्रकार से अपनी फसलों को लेकर और किस प्रकार से सावधानी बरते जिससे किसान और जान माल की हानि ना हो और किसान भी सुरक्षित रहे, किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जाए। अगर कविता देखा जाए तो मौसम एक बार फिर से 2 दिन बाद फिर किसानों के लिए आफत की बारिश बनके देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संजय, लौटूंगी आपके पास। नेपानगर के संवाददाता मनीष जायसवाल का रुख कर लेते हैं। मनीष, बेमौसम बारिश और आफत की बारिश, किसान है, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ तौर पर देखी जा रही है। फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यदि नेपानगर की बात करें, नेपानगर में फसलों की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल कविता, मैं बता देना चाहूंगा आपको कि नेपानगर क्षेत्र जो बुरहानपुर जिले का, वहां पर सबसे ज्यादा प्रायतः सोयाबीन, चना और गेहूं की फसल मुख्यतः लगाई जाती है, जो अचानक सोमवार देर रात से चालू हुई बरसात के कारण पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आके खड़ी हुई। कुछ जगह पर फसलें कट चुकी थी और कुछ जगह पर अभी फसलों का कटना बाकी है। जिन जगहों पर फसलें कटकर खेतों में रखी गई थी उनके लिए तो संकट था ही था, लेकिन जिन जगहों पर फसलें अभी खेत में कट जो पक चुकी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकेंगे जिस तरीके से 10 एकड़ से करीब करीब ऊपर की खेत में यहाँ पर गेहूं की फसल लगाई गई थी जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, जो किसान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय खड़ी करने लगी है। जैसे अभी भोपाल संवाददाता और वेद प्रकाश जी ने वहां पर बताया कि 2 दिन बाद और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बरसात होने की संभावना और बनी हुई है। तो लोगों के चेहरे पर अब किसानों को एक संकट के बादल है कि अगर इस तरीके से चक्रवात आते रहे तो जो दूसरी फसलें, जो हमारे यहाँ केले की फसलें, उस पर भी काफी नुकसान पड़ सकता है। साथ साथ में जो छोटी फसलें जो अभी यहाँ पर खड़ी होने वाली है मक्के वगैरह की, तो उस पर भी काफी नुकसान देखा जा रहा है। बिल्कुल मनीष, 2 दिनों बाद जो स्थिति है और भी ऐसे ही होने वाली है बारिश की। यदि जो किसान है, किसानों के लिए आफत की बारिश है ये बारिश, बेमौसम बारिश। यदि मनीष बात करे, कोई विभाग के द्वारा कोई मौका मुआयना करने पहुंचा फसलों को देखने के लिए, किसानों से बातचीत हुई है? हाँ कविता, सुबह मेरी किसानों से संबंध में चर्चा हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि देर रात बरसात होने के कारण अल सुबह तक तो कोई अधिकारी या फिर कोई पटवारी सर्वे वगैरह के लिए अभी तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो नेपानगर SDM है अजमेर सिंह गौड़, उनके द्वारा एक बैठक आहूत की गई है जिसके अंदर नेपानगर तहसीलदार, दोनों क्षेत्रों के हल्का पटवारी और नायब तहसीलदारों को तलब किया गया है, जो शायद उसमें संभवतः उस बैठक के अंदर दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं कि जो प्रभावित फसलें, जिन किसानों के खेत में फसलें प्रभावित हुई है, उनका सर्वे करके जल्द से जल्द आकलन कार्यालय को प्रस्तुत करें। ठीक है मनीष, आप जुड़े रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से हेमंत का रुख कर लेते हैं। हेमंत, आपके साथ किसान खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कोई जिम्मेदार या सर्वे करने के लिए कोई पहुंचे। बिल्कुल, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे अब तक आपकी जो फसल बर्बाद हुई, आपकी तहसीलदार से बात हुई, क्या कुछ कहना? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया क्या? कोई भी नहीं आया।
तो बिल्कुल देखिए कप्ता जी, आपको बता दें किसान हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना भी यही कि सुबह ये जो तहसीलदार पृथ्वीपुर प्रशासन, जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी उनके पास गुहार लगाने के लिए गए थे, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक जो अधिकारी है वो यहाँ पे के लिए नहीं आया है। और उनकी मांग यही है कि अब उनकी फसल का सर्वे किया जाए और शासन मुआवजा है वो मुआवजे की मांग मुआवजा दिया जाए। और लगातार किसान उनके माथे पे चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई सकती है। उनका कहना भी यही है कि चूंकि कर्ज लेकर उन्होंने अपने जो उसकी खेती की थी, बोनी की थी, पहले से ही किसान काफी समय से यहाँ पे परेशान चल रहा है। लेकिन अब जो प्रशासनिक जो अधिकारी है इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, आपके साथ एक और किसान खड़े हैं, उनसे भी सवाल कीजिए कि जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ दावे और वादे ही करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल, हमारे साथ किसान दिलीप भी मौजूद है। आपकी भी बात हुई, आपकी भी कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हुआ है हमारी फसल में। हमने पहले कर्ज लेकर फसल लगवाई है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी हमारे को पानी फिरता नजर आ रहा है। आज ओले गिरे हैं यहाँ पे, बहुत खजूर से बड़े ओले गिरे हैं, 50 ग्राम की मात्रा में यहाँ पे ओले गिरे हैं। काफी ओले गिरे थे सुबह की टाइम 6 बजे के आसपास ओले गिरे हैं, बहुत ओले गिरे हैं यहाँ पे। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी अभी तक यहाँ पे मुआयने के लिए कोई आया नहीं, अभी तक गए थे सुबह यहाँ पे, कोई नहीं मिला वहाँ पे। बताया था कि आएंगे थोड़ी देर बाद, तो कोई नहीं आया अभी तक। यही है, इनका भी कहना यही है कि चूंकि सुबह के शासनिक अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उनके खेतों में आएंगे, वो मुआयना करेंगे, क्योंकि अब तकरीबन 1 बजे का समय लगभग बीतने के लिए है और अब तक कोई प्रशासन का ऐसा नुमाइंदा यहाँ पे आया है जो इनकी फसलों के सर्वे करे और इनको भी ऐसा आश्वासन कहीं ना किसानों को ढांढस बताया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई देखने के लिए नहीं मिला है और लगातार किसान नजर आ रहे हैं। इस प्रकार विभाग के द्वारा लगातार चेतावनी और अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे तक और अभी अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार किसान और काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और इनका मानना यही है कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन उनकी सुध देगा और उनकी फसलों का सर्वे करेगा, उनको मुआवजा दिलाया जाएगा ताकि उनकी जो चिंता की जो लकीर है वो शायद कम हो सके। जी बिल्कुल हेमंत, किसानों को लेकर, अन्नदाताओं को लेकर सरकार जो है बड़े वादे बड़े दावे करती है, लेकिन जो हकीकत है हकीकत कुछ और ही किसानों के जवाब से नजर आ रहा है। हेमंत, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल कप्ता जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल सही बात यही है कि लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो दावे और वादे बहुत करता है। हालांकि हमारे जो निवाड़ी कलेक्टर है उनसे भी बात हुई है, उनका कहना यही है कि शीघ्र ही अधिकारियों को सख्त निर्देश इस बात के लिए दिए जा रहे हैं कि वो जाके हर किसान की जो फसलें हैं उनका सर्वे करे और सर्वे अनुसार उनको जो भी उनका राहत राशि हो उनको उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय विधायक है, हमारी उनसे भी बात हुई है तो उनका भी कहना यही है, चूंकि अभी उनका मानना है कि वो भी क्षेत्र से बाहर है, जैसे ही वो क्षेत्र में यहाँ पे आते हैं और किसानों के खेतों में पहुंचेंगे और हर संभव उनको जो है मुआवजा दिलाए जाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन ये दावे और वादे कितने हकीकत में बदलेंगे ये तो समय आने के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। कविता जी बिल्कुल हेमंत, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से मनीष के पास चलेंगे। मनीष, पृथ्वीपुर के संवाददाता हेमंत बता रहे थे कि जो सर्वे की टीम है वो नहीं पहुंची है, कहीं ना कहीं जो अन्नदाताओं को लेकर घोषणाएं की जाती है, वादे दावे सबकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यदि नेपानगर की बात करें, नेपानगर के क्या हालात है? क्या सर्वे टीम पहुंची, किसानों से मिलने, किसानों से बातचीत की? हाँ सर, अभी पृथ्वीपुर से बिल्कुल वैसी ही स्थिति अभी फिलहाल नेपानगर बुरहानपुर जिले में बनी हुई है। जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली, अभी तक किसी प्रकार से कोई भी सर्वे टीम खेतों तक नहीं पहुंची, ना ही किसी किसान से उनके द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद में जानकारी ली गई है कि कितनी फसलों का नुकसान हुआ और कितना आप लोगों को मुआवजा की रिक्वायरमेंट है। अब देखने में यह होगा कि कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों के लिए, कब आदेश जारी होंगे, कब वहां से सर्वे टीम रवाना होगी और कब सर्वे करके ऊपर अधिकारियों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी कि नुकसान हुआ है। नेपानगर क्षेत्र की बात की जाए तो नेपानगर क्षेत्र में बुरहानपुर जिले में पहले ही कपास की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण 1/3 से ज्यादा मजदूरों का यहाँ से पलायन हो चुका है। कपास की फसलों का अच्छी तरीके से रेट नहीं मिलने के कारण जहां किसान अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे थे, उसके बाद में अब इस प्रकार से बरसात, मौसमी बेमौसम बरसात होना और गेहूं की फसल का बर्बाद होना एक किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय होने लगा है। अब फिलहाल वो लोग सिर्फ शासन की तरफ टकटकी निगाहों से देख ही रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई सर्वे कंप्लीट हो। और जी
सके, लेकिन हमेशा जब भी मुआवजा मिलता है तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह ही मिलता है, जी। जो किसानों के लिए नाकाफी साबित होता है। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हेमंत, आपका भी बहुत धन्यवाद और मनीष आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई है। झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के 20 से 30% जो फसलें हैं वो चौपट हो गई है और जो सर्वे की टीमें जिम्मेदार अभी तक किसानों से मिलने या सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं, तो सरकार के दावे और वादे खोखले नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।